हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय मंशो में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है सीटेट से संबंधित, जो भी सीटेट की भी है और यूपी टेट जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी से संबंधित रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। उसके बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके प्रश्न परीक्षा के लायक थे या नहीं थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से। यह देखिए डेली वाइज वीडियोज़ में अपलोड कर देता हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके पीछे वीडियोज़ जो मैंने अपलोड कर दी है उन सभी को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से पहला प्रश्न है आपका, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि किसका एक सरल साधन है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। दूसरा दिया है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तीसरा दिया है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। चौथा दिया है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है मेरा परिवार, दूसरा मेरा प्रिय मित्र, तीसरा मेरा पड़ोस, चौथा मेरा विद्यालय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। पहला सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दूसरा अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा समाज में बड़ों का सम्मान करना। चौथा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पहला दिया है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सके। दूसरा वे एक दूसरे के से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। तीसरा पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। चौथा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2012 सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार व्यवहार किसका एक सम्मिश्रण है। पहला महत्वाकांक्षा और उत्सुकता, दूसरा रुचि और आशावाद, तीसरा निश्चयता और स्वयं नियंत्रण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका झारखंड टेट की परीक्षा में पूछा गया था 2011 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला दिया है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दूसरा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। चौथा शनि है शनि की संगति की आवश्यकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। पहला यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। दूसरा यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तीसरा यह समय बिताने में सहायक होगा। चौथा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है आप बच्चे को सज़ा देंगे। दूसरा आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे। तीसरा आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। चौथा आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। तो ये देखा
उत्तराखंड टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? पहला दिया है सामाजिक अधिगम, दूसरा अनुबंधन, तीसरा प्रायोगिक अधिगम, चौथा आकस्मिक अधिगम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, सामाजिक अधिगम। तो ये आपका राजस्थान टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। पहला धर्म में, दूसरा मानव शरीर में, तीसरा यौन संबंधों में, चौथा विद्यालय में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विद्यालय में। तो ये आपका राजस्थान टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। पहला परिवार से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा श्रेष्ठ जनों से, चौथा इन सभी से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दस प्रवृत्ति को दूर कर उनका सामाजिकरण करते हैं? पहला संकीर्णता, दूसरा अंधविश्वास, तीसरा कुरीतियाँ, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए। पहला दिया है उसे बालक के अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए, दूसरा उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, तीसरा दिया है उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। पहला सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, दूसरा सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, तीसरा सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या एक बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? पहला सामाजिकरण, दूसरा खाना, तीसरा प्यास, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, सामाजिकरण। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है आपका 16वां, सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नांकित तथ्य प्रकट होता है। पहला, व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य बनता है। दूसरा, यह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया यानी कि इंटरैक्शन है। तीसरा, इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का सामाजिक विकास कब से प्रारंभ होता है? पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था से, दूसरा किशोरावस्था से, तीसरा वयस्क होने पर, चौथा जीवन के पहले वर्ष से ही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, जीवन के पहले वर्ष से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे में सामाजिकरण होता है। पहला दिया है पूर्व बाल्यावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यतः वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं। दूसरा, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं। तीसरा दिया है भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? पहला जाति भेद, दूसरा आनुवंशिकता, तीसरा वातावरण, चौथा आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी। पहला छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, दूसरा छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, तीसरा दिया है छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, चौथा दिया है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। पहला बालक के अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, दूसरा बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा कर, तीसरा बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, चौथा दिया है आपका बालक को स्वयं से प्रभावित न होने पर उसका बहिष्कार कर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। पहला संरक्षक भी, दूसरा संशोधक भी, तीसरा आलोचक भी, चौथा समर्थक भी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, संरक्षक भी। नेक्स्ट है आपका, अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण से उसे सजग रहने की आवश्यकता है। पहला दिया है आपका सामाजिक आडंबरों के प्रति, दूसरा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, तीसरा समाज की स्त्रियों के प्रति, चौथा समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, सामाजिक आडंबरों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई है। पहला शिक्षक को रोजगार देने के लिए, दूसरा अभिभावकों के कार्य में मदद के लिए, तीसरा नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, चौथा राजनीति के द्वारा समाज की रक्षा के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में खेल कूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका मानना है कि पहला ऑप्शन दिया है यह समय का दुरुपयोग है, दूसरा यह समय और अधिक शिक्षण कार्यों में लगाना चाहिए, तीसरा यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा करता है, चौथा दिया है यह छात्रों को व्यक्त रखने का साधन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यह समय का सदुपयोग है क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम है। पहला दिया है कक्षा शिक्षण, दूसरा दिया है पाठ्यक्रम, तीसरा दिया है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, चौथा दिया है टोली बनाकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन आपका दिया है टोली शिक्षण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। पहला शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, दूसरा सांस्कृतिक के हस्तांतरण, तीसरा वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि बालक, पहला ऑप्शन दिया है भाषा के बिना भी संकेतों के से दूसरों में से व्यवहार करता है, दूसरा भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, तीसरा विचार प्रकट करने व विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के सामाजिकरण में निम्न में से कौन से कारक बाधक हैं। पहला दिया है माता पिता का प्यार न मिलना, दूसरा माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, तीसरा अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, चौथा ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी।
नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है आपका, परिवार में बालक व सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? पहला अनुकरण, दूसरा सहानुभूति, तीसरा खेल, चौथा आत्मरक्षा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समायोजन कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। पहला समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, दूसरा आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में, तीसरा आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में, चौथा आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? पहला, जिससे वह नेता बन सके, दूसरा जिससे वह समाज को दिशा दे सके, चौथा तीसरा दिया है जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, चौथा दिया है जिससे वह छात्रों को मूल्यों का सही ज्ञान दे सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैंतीसवां क्वेश्चन है आपका, देखिए, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। पहला शैशवावस्था को, दूसरा बाल्यावस्था को, तीसरा किशोरावस्था को, चौथा प्रौढ़ावस्था को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है सामाजिकरण है किसका? सामाजिकरण क्या है? पहला दिया है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा शिक्षण एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, तीसरा समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, चौथा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, मानदंड समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला दिया है लड़ाई वाले खेल, दूसरा बौद्धिक खेल, तीसरा प्रायोगिक खेल, चौथा गतिमान खेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बौद्धिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अड़तीसवां क्वेश्चन है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? पहला आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा कदाचित सत्य है, चौथा सत्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, सत्य है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? पहला खेल का, दूसरा बाल साहित्य का, तीसरा दिनचर्या का, चौथा संचार माध्यम का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के सीटेट से संबंधित और आपके जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है, सीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, जो भी आपके जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं उन सभी से संबंधित ये प्रश्न थे आज की वीडियो के माध्यम से। तो आशा करते हैं आप सभी को प्रश्न हो बहुत ही अच्छे लगोगे। जो भी मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि डेली वाइज वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके लिए प्रश्न कैसे थे, आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर आप ज़रूर करें अपने साथियों तक, क्योंकि उन्हें भी इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।